गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे इज़ आवर इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट। ठीक है, आज हमने पहले स्टार्ट किया था एवरीथिंग फॉर द बेस्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 वी हैड स्टार्टेड एंड वी हैड कंप्लीटेड अप टू फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ चैप्टर पेज नंबर 83। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ। ठीक, वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर। नाउ पहले चैप्टर में पहले हम एक समरी ले लेते कि क्या हुआ था। जो किंग थे उनकी फिंगर कट गई थी। ठीक है, जब वो एक एप्पल को तोड़ रहे थे उससे उनकी स्वॉर्ड से उनकी फिंगर कट गई थी। और उस पे जो उनका एडवाइज़र था प्रताप सिंह, उसने बोला था कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक, अगर आपकी फिंगर कटी है तो वो भी कोई अच्छी बात के लिए ही कटी होगी। ठीक है, उसमें भी कोई अच्छी बात छुपी होगी। सो दिस वॉज द नेचर ऑफ प्रताप सिंह, ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, मगर ये बात सुन के जो किंग था उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि प्रताप सिंह इज बिहेविंग इन दैट वे। ठीक है, ही शुड बी सैड, ही शुड एम्पैथाइज विद द किंग दैट इज फिंगर गॉट कट। मगर प्रताप सिंह ने ऐसा नहीं किया। ठीक, ये सुन के किंग बहुत नाराज हो जाता है प्रताप सिंह से। ठीक है, नो इन हिज हंगर एंड पेन द किंग फेल इनटू एन अनईजी स्लीप। As he lay at the foot of a tree, he was discovered by the tribesmen of the jungle, who, in the last day of the great annual festival, were seeking a sacrificial victim for the tiger goddess. ठीक है, बहुत तकलीफ हो रही थी उस वक्त किंग को क्योंकि उनकी फिंगर गॉट कट। ठीक, अब इस तकलीफ में और भूख में उन्होंने क्विक अनईजी स्लीप ले लिया। ठीक है, अनईजी इसलिए क्योंकि ही वॉज इन पेन एंड ही वॉज ऑल्सो हंग्री। ठीक, अब वो एक ट्री के नीचे लेटे हुए थे, वहाँ पे सो रहे थे। वहाँ पे ट्राइब्समैन आ गए, जंगल के कुछ कबीले वाले आ गए। ठीक है, और वो उस दिन क्या था, the day was the last day of the great annual festival. The last day of the great annual festival था और वो ढूंढ रहे थे एक sacrificial victim। ठीक है, वो ढूंढ रहे थे कि किसी को वो sacrifice कर सके, किसके सामने, उनके टाइगर गॉडेस के सामने। ठीक है, they were delighted to find such a handsome victim. They seized the king, bound his hands and feet and carried him away. ठीक है, उन्होंने किंग को देखा। अब ये ट्राइब्समैन को नहीं पता कि वो किंग है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले उसको देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत हैंडसम है। ठीक है, उसको उन्होंने बांध दिया। ठीक है, दे सीज द किंग। ठीक है, उसके हाथ बांध दिए, किंग के हाथ बांध दिए और उसके फीट को भी बांध दिया। उसके बाद उसको ले गए। द वॉरियर्स वर इन द कलरफुल कॉस्ट्यूम विद प्लूम्स एंड होल्डिंग द स्पीयर्स upright in reverence to their royal prisoner. They marched to their chief's palace on stilts. ठीक है, जो वॉरियर्स थे, जो ट्राइब्समैन थे, वो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में थे। ठीक है, विद प्लूम्स। प्लूम्स का आप मीनिंग देखो, लार्ज फेदर्स यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स यूजुअली वोर्न इन हेयर। ठीक है, कई सारे लार्ज फेदर्स इन्होंने अपने हेयर में लगा रखे थे। एंड होल्डिंग द स्पीयर्स अपराइट इन रेवरेंस टू द रॉयल प्रिजनर। ठीक है, अपनी स्पीयर्स, आप इसमें देखो स्पीयर्स को अपराइट इन्होंने ले रखा है। द मार्च टू द चीफ पैलेस और स्टिल। स्टिल्स क्या है, सेट ऑफ पोल्स सपोर्टिंग अ हट और हाउस अबव द ग्राउंड। ठीक है, द ट्राइबल सोल्जर प्रेजेंटेड देयर बूटी टू द चीफ हु जज दैट द प्रिजनर वॉज इन डीड ऑफ रॉयल ब्लड। ठीक है, अब जो ट्राइबल सोल्जर्स थे जिन्होंने पकड़ा था किंग को, उन्होंने दिखाया अपनी बूटी, क्या होता है, वैल्यूबल थिंग। ठीक है, उन्होंने दिखाया। अब इसको थिंग समझ रहे हैं, किंग को वो एज अ थिंग ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपना बूटी था वो दिखाया चीफ को कि हम इसको पकड़ के लाए, आप इसको सेक्रीफाइस करो इन फ्रंट ऑफ द टाइगर गॉडेस। ठीक, और जो है, जो चीफ समझ गया कि द बूटी और द प्रिजनर इज ऑफ रॉयल ब्लड, उसके कपड़े देख के, ठीक है, उसका रवैया देख के, बिहेवियर देख के समझ गया कि ही इज ऑफ रॉयल ब्लड। ही वॉज प्लीज्ड विद हिज मिनियंस। ना हु इज द मिनियंस, मिनियंस मीन्स सर्वेंट्स। ठीक है, ये सर्वेंट्स हुए इनके।
प्राइस कैच, उन्होंने देखा अरे वाह आप तो बहुत अच्छी चीज़ लेके आए, एक रॉयल ब्लड का है एंड ही विल बी वेरी गुड टू सैक्रिफाइस इन फ्रंट ऑफ द टाइगर गॉडेस. He decided that the blue blood would be an excellent offering. ठीक है, he would be an excellent offering to the supreme deity. Therefore, he sent for the tribal priest, an old man who came in soon afterwards. ठीक है, अब इसको sacrifice करने के लिए चीफ ने किसको बुलाया, एक ट्राइबल चीफ को. ठीक है, वो एक ओल्ड मैन था, वो बाद में आ जाता है. ठीक, he came soon afterwards. As was the custom, the tribal priest had to approve of all offerings to the deity. It was his duty to see that each offering was perfect in all respects. Seeing that a king was going to be the object of sacrifice on that day, the priest did not inspect the prisoner from head to toe. ठीक है, अब ये क्या करते थे, ट्राइबल प्रीस्ट क्या करते थे, वो देखते थे कि जो भी ऑफरिंग दी जा रही है, जो भी सैक्रिफाइस होने जा रहा है, वो ठीक है कि नहीं. इज इट ओके टू ऑफर टू द डाइटी और नॉट. ठीक है, उसकी ये ड्यूटी थी. अब उन्होंने देखा कि एक किंग जा रहा है किंग को ये लोग ऑब्जेक्ट की तरह पेश करेंगे एज सैक्रिफाइस ऑन दैट डे. तो जो प्रीस्ट है उसने ऊपर से नीचे तक उसको इंस्पेक्ट नहीं किया. ठीक है, उसको ऊपर से नीचे तक फ्रॉम हेड टू टो ही डिड नॉट इंस्पेक्ट द किंग. ठीक है, इंस्टेड ही ऑर्डर्ड दैट द प्रोसेस बी स्टार्टेड विदाउट डिले. ठीक है, प्रीस्ट ने क्या कहा कि बिना किसी डिले के यू शुड ऑल स्टार्ट द सैक्रिफाइस. दे टुक द किंग टू द ऑल्टर. After some wild dancing, the final sacrificial preparation began with the smearing of red and yellow powder over the victim's forehead, feet and hands. ठीक है, ये सब उन्होंने प्रैक्टिस किया बिफोर द एक्चुअल सैक्रिफिशियल प्रेपरेशन. ठीक है, ये सब उनकी प्रेपरेशन थी. पहले वाइल्ड डांसिंग किया. ठीक है, उसके बाद ये रेड और येलो पाउडर लगाया किंग के फोरहेड पे, फीट और हैंड्स पे. However, it was during the anointing of the body that the old priest noticed that something was amiss. Now, what is anointing? The meaning is not given over there. ठीक है, anointing of the body, the anointing means उसको जब ऊपर से नीचे तक उसमें देखा जा रहा है. ठीक है, जब उसको क्लियर किया जा रहा है, उसको साफ किया जा रहा है. ठीक है, that the old priest noticed. उसके बाद old priest ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है. Something was amiss. One of the fingers on the king's left hand was missing. अब हमने अभी देखा था पिछले क्लास में कि उनकी उंगली कट गई थी किंग की. ठीक है, तो ये प्रीस्ट ने नोटिस किया कि किंग की लेफ्ट हैंड की उंगली इज नॉट देयर, इट इज मिसिंग. He shook his head and said in his sonorous voice, I am sorry, Your Royal Highness, we cannot proceed with the sacrifice. The deity will accept only those who are whole-bodied. The body should not have any blemishes. The prisoner's body is imperfect and it is not fit for offering to the deity. ठीक है, अब इसमें जब प्रीस्ट ने नोटिस किया कि उसकी उंगली किंग की उंगली नहीं है, तो उन्होंने बोला इन सोनोरस वॉइस. सोनोरस इज हैविंग अ लाउड और डीप साउंड. ठीक है, उसमें उन्होंने अपने चीफ से बोला कि हम ये बॉडी ये सैक्रिफाइस से हम प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि द टाइगर डाइटी और द टाइगर गॉडेस विल नॉट एक्सेप्ट दिस सैक्रिफाइस. क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि इनकी एक उंगली नहीं है. वो सिर्फ उनको एक्सेप्ट करेगी जो कि होल बॉडीड है, जिनका सारे पार्ट्स हैं. ठीक है, दोज हु आर होल बॉडीड और दोज हु डोंट हैव एनी ब्लेमिशेस. कोई भी चोट का निशान, कोई भी कट और ये सब मिसिंग पार्ट, ये सब नहीं होना चाहिए. ठीक है, ही विल द टाइगर गॉडेस विल ओनली एक्सेप्ट दोज हु आर होल बॉडीड. द प्रिजनर्स बॉडी इज इम्परफेक्ट. तो इनको मान लिया गया द किंग की बॉडी इज इम्परफेक्ट and it is not fit for offering to the deity. ठीक है, the tribesmen fled in horror, for they had nearly presented an imperfect sacrifice and feared the wrath of goddess. अब जो ट्राइब्समैन हैं वो डर गए कि हमने गॉडेस को नाराज़ करने वाला काम कर दिया है. अगर हम इसको सेक्रीफाइस कर देते हैं तो हमारी जो गॉडेस है वो नाराज़ हो जाती है. क्यों नाराज़ होती है? बिकॉज दे वर मेकिंग अ इम्परफेक्ट सेक्रीफाइस. ठीक है, किंग की बॉडी फुल नहीं थी, उनकी एक उंगली कटी हुई थी. As the king hobbled away
as fast as his legs could carry him. He realized that the loss of his finger had indeed been for the best. But what of not having his minister's company at the time of danger? Was that for the best? Yes, said Pratap Singh later, for if he had known of the king's peril, he would have come to the king's aid and been overcome by the numerous tribesmen, thus serving as a substitute victim. So everything was for the best after all. ठीक है, अब इसमें देखो किंग भागा वहाँ से, ठीक है, as fast as he could. अब उसको समझ में आया कि जो उसकी उंगली कटी थी वो भी कुछ अच्छाई थी उसमें, ठीक है. इट वॉज इंडीड बीन फॉर द बेस्ट. अगर उसकी फिंगर नहीं कट हुई होती तो आज वो ही वुड हैव बीन सर्व्ड एज अ सैक्रिफाइस फॉर द टाइगर गॉडेस, ठीक है, क्योंकि उसकी उंगली नहीं थी एंड ही वॉज मेंशन, ही वॉज गिवन अ टैग ऑफ इम्परफेक्ट सैक्रिफाइस, और उसके वजह से उसकी जान बच गई. अब किंग को समझ में आया कि हाँ, प्रताप सिंह ऑलवेज सेड दैट एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट एंड इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट दैट ही यूज्ड टू से, ठीक है. नाउ सेकंड, पहली बात तो ये हो गई कि आपका किंग बच गए. अब दूसरी बात क्या थी, मिनिस्टर जो थे, जो प्रताप सिंह थे, वो चले गए थे दूर किंग से, ठीक है, बिकॉज द किंग वॉज एंग्री विद हिम. अब वो जो वहाँ से चले गए थे, मिनिस्टर की कंपनी जो वहाँ से चली गई थी, ठीक है, वो क्या था, वॉज दैट फॉर द बेस्ट, क्या वो अच्छाई के लिए था? यस, क्योंकि अगर प्रताप सिंह किंग के साथ उस वक़्त होते, और क्योंकि प्रताप सिंह में तो कोई इम्परफेक्शन नहीं था, उनकी तो कोई उंगली नहीं कटी थी, उनमें कोई ब्लेमिशेस नहीं थे, अगर किंग के साथ वो होते तो किंग की जगह पे प्रताप सिंह को ले लिया जाता फॉर अ सब्सटीट्यूट विक्टिम, फॉर अ सब्सटीट्यूट सैक्रिफाइस. तो देखा, दो चीज़ हो गया दैट वेंट फॉर द बेस्ट. एक जो किंग की उंगली कटी, और दूसरी चीज़ जो किंग नाराज़ हो गए प्रताप सिंह से एंड प्रताप सिंह लेफ्ट द किंग एट दैट टाइम ऑफ डेंजर, ठीक है. ये दोनों चीज़ इट वेंट फॉर द बेस्ट, ठीक है, दोनों से, इन दोनों की, किंग की भी और प्रताप सिंह की भी जान बच गई, ठीक है. सो एवरीथिंग वॉज फॉर द बेस्ट आफ्टर ऑल, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ होती है उस सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, ठीक है. तो वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ एवरीथिंग पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन, ठीक. कोई भी सिचुएशन है तो उसमें कुछ अच्छाई ही ढूंढनी चाहिए, ठीक है. क्लियर? सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एवरीथिंग फॉर द बेस्ट, ठीक है. अभी हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ओके. इन 2 मैथ्स वी विल डिस्कस इट एक्सरसाइजेज, ठीक है. Okay, I hope you had understand everything, and if you have any doubt you can message me or call me. Okay, goodbye class.